44 साल के ये जातक हैं, इनका कोई भी प्रश्न नहीं है। जब प्रश्न नहीं होता है तो किसी भी ज्योतिष के लिए ये कठिन होता है कि उस समस्या को डायग्नोस करना, उसे सरफेस पे लाना और फिर उसके उपाय देना। लक लाइन को समझिए, इस प्रकार इनकी लक लाइन बनी है। थोड़ा सा मैं विवरण करना चाहता हूं कि ये लक लाइन इस प्रकार केतु पर्वत से निकली है। थोड़ा हम और फोकस करते हैं तो ये लक लाइन बहुत नीचे से निकल रही है। अगर पहले मणिबंध को चीरते हुई कोई भी लक लाइन निकल रही है तो वो अच्छी नहीं कही जाएगी। इसलिए इनकी लक लाइन आधे रास्ते में जाकर बंद हो गई है। लेकिन इस लक लाइन में एक बहुत खासियत है कि यहाँ पर एक विशेष ट्रायंगल बना हुआ है। 25 से 30 साल के बीच में इनको अति लाभ की स्थिति देगा। केतु पर्वत से निकली हुई लक लाइन व्यक्ति को कलाकार बनाती है, लेकिन वो लाइन बीच में जाकर रुकना नहीं चाहिए। ये लक लाइन जिस प्रकार पहले मणिबंध को काटते हुए आई है तो इसका मतलब ही है कि यहाँ पर केतु गड़बड़ हो गए हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसे और फोकस करते हैं तो यहाँ पर भी आपको आइलैंड मिलेगा। केतु पर अगर इस प्रकार का आइलैंड बन गया तो 48 ईयर्स, इसे नोट किया जाए, 48 ईयर्स तक जो आप डिज़र्विंग है, जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक तिल का भी फॉर्मेशन हो गया है। इसी लक लाइन पर इस प्रकार का ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है। ये ट्रायंगल वीक पड़ गया है। 25 से 30 साल के बीच में ये बहुत विशेष सफलता देता है। और ये आगे जाकर इनकी लक लाइन इस प्रकार यहाँ बंद हो गई है। यहीं पर राहु की मार हुई है। देखिए, ये जो क्रॉस लाइन चल रही है मंगल के पर्वत से, इसके कारण इनकी लक लाइन यहाँ पर बंद हो गई है। मंगल की तरफ से इस प्रकार की अगर राहु की रेखा निकलती है तो ना केवल हमारे लक को डैमेज करती है, हमारी पारिवारिक स्थिति, खासकर पत्नी की तरफ से ये सपोर्ट नहीं देती है। यहाँ पत्नी का भाव बहुत कमज़ोर हो गया है। ये आइलैंड को समझिए, जब भी इस प्रकार का जीवन रेखा पर बड़ा आइलैंड बनेगा तो सबसे पहले तो ये मंगल को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि मंगल का पर्वत ये कहा गया है और मंगल की परिधि पर ही जीवन की रेखा चलती है। जीवन की रेखा में एक बड़ा आइलैंड आया है तो मंगल दोष इनको बहुत तगड़ा लगा है। इसी मंगल दोष के कारण ये जो है लक लाइन इनकी बंद हो गई है। तो इनको मंगल दोष पे सबसे पहले काम करना चाहिए। ये बहुत लकी है कि मंगल दोष होने के बाद में भी इनकी जो कंफर्ट लाइन है वो बहुत अच्छी चल रही है। कंफर्ट लाइन किसी भी सूरत में आगे बढ़कर, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ जीवन रेखा पर नहीं आना चाहिए। ये कंफर्ट लाइन जीवन रेखा को टच नहीं करना चाहिए। इसकी जो लंबाई है इतनी होना चाहिए, लेकिन जब ये बहुत आगे बढ़ती है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हमारे दाम्पत्य को बिगाड़ने वाली हो जाती है, हमारे करियर को बिगाड़ने वाली हो जाती है, जो हम डिज़र्व करते हैं। व्यक्ति प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। इनका ये जो ट्रायंगल है ये सबसे अच्छा है। ये जीवन में 25 से 30 साल में इनको बहुत अच्छी तरक्की देगा। इनकी ग्रोथ लाइन भी बहुत अच्छी बनी है, जो गुरु के पर्वत को टच कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर राहु की रेखा आएगी तो इस लाइन को हम वीक कहेंगे। ये जो ग्रोथ लाइन इस प्रकार अगर राहु की रेखा से कट जाती है तो व्यक्ति को बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ जीवन में करना पड़ता है। और यहाँ देखिए, गुरु का पर्वत इस प्रकार यहाँ दब गया है अपने केंद्रित भाव से, तो यही हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ देता है। बीच का जो केंद्रित भाव है वो दबा हुआ है और इस तरफ से ये उठ गया है। किस तरफ देख रहा है? ये राहु की तरफ देख रहा है। तो गुरु के पर्वत पर राहु का प्रभाव बहुत तगड़ा बन गया है। और ख़ास ये जो रेखा है ये खतरनाक रेखा है। इनकी उम्र 44 साल हो रही है। जब भी हम लक लाइन पे 44 साल को देखेंगे तो यहाँ 35 साल होता है, यहाँ 55 साल होता है, और बीच में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये 20 साल का एरिया होता है। ये बहुत कमज़ोर इलाका हो गया है और 40-42 में इनको बहुत सारी समस्या मिलेगी ही मिलेगी। जब भी हमारी हार्ट लाइन और माइंड लाइन में गैप कम होता है, व्यक्ति अपने डिसीजन मेकिंग जो पावर है
उसमें भी वो गलती कर देता है। इधर शनि पहले ही वक्री हो चुके हैं। शनि का पर्वत कैसा बना हो, सीधी खड़ी लाइन एक से ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कम से कम एक लाइन ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे शनि वक्री हो चुके हैं। अब शनि का वक्री होना और यहाँ पर केतु का बिगड़ जाना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो सबसे पहले इनको अपने शरीर में जो वायु तत्व है उसे मजबूत रखना चाहिए। इनको लगातार कसरत करना चाहिए, इससे इनके शरीर में बल मिलेगा। क्योंकि ये जो एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, हम यहाँ से देखते हैं, शनि, राहु और यहाँ पर केतु। तो शनि, राहु और केतु ये तीनों भगवान मिलके एयर एलिमेंट बनाते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आवागमन। तो यहाँ पर वो बिगड़ेगा। अब जब शनि वक्री होंगे तो चंद्रमा हमें देखना चाहिए। चंद्रमा पे कटाव बहुत अच्छा है, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी रहने वाली है, अच्छे योग मिलने वाले हैं। लेकिन चंद्रमा पर ये देखिए, यहाँ पर आइलैंड बन गया है। तो ऐसा आइलैंड इनकी मदर को तंग करेगा। सबसे पहले मदर का प्रभाव कमज़ोर करता है। मदर के शरीर में जो जल तत्व है उसे भी ये कमज़ोर करता है। वही जो भाव है ये पत्नी को और आपके जीवन में भी उतरेगा। जल तत्व में कमी का मतलब क्या हो गया कि जॉइंट्स की दिक्कत होना, हमारे कूल्हे जो है वो भी चंद्रमा कहे गए हैं। तो पाचन की दिक्कत होना, पैंक्रियाज में दिक्कत होना, आर्थराइटिस जैसी समस्या होना, ये इनकी मदर को ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। तो इन्हें अपनी मदर का इस प्रकार ख्याल भी रखना चाहिए और अपना भी जल तत्व इन्हें मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा हमारे जल तत्व हैं और शनि जो है हमारे एलिमेंट एयर हैं। तो एयर एलिमेंट और जल तत्व ये दोनों का भाव यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है, इसका इन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए। इनको मंगल पे काम करना चाहिए। मंगल पे देखिए, ये जो एक रेखा इस प्रकार निकल कर नीचे की तरफ आ रही है, ये राहु की बहुत ज़्यादा डेंजरस रेखा होती है। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसी ने तो हमारे योगों को ख़त्म कर दिया। इनकी जो माइंड लाइन है वो भी मंगल क्षेत्र से टच होके और फिर उस प्रकार चलती है। अगर हमारी ये लाइन इस प्रकार ऊबड़ खाबड़ होके चलती है, जिसके हम कहते हैं एसक्यू लाइन, ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची होके चलती है, ये दाम्पत्य में तूफान लाती है। हमारा फाइनेंस को भी फंसाती है, हमारी सेक्स लाइफ को भी फंसाती है। अगर विवाह की रेखा देखें तो विवाह की रेखा यहाँ पर इतनी यहाँ तक जरूर आनी चाहिए, विवाह की रेखा यहाँ कमज़ोर है। नीचे की तरफ यदि हम देखें तो इस प्रकार का आइलैंड ये मरकरी के पर्वत पर बन रहा है। मरकरी के पर्वत पर इस प्रकार का आइलैंड जब भी बनता है अच्छे योगों को नष्ट करता। फिर वही बात हो गई कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, प्लस जो आपके बेडरूम है, इसे हम शयन कक्ष भी कहते हैं, ये जो हिस्सा है मरकरी का हम इसे शयन कक्ष भी कहते हैं अपना। तो शयन कक्ष यानी सोने का कमरा, शयन जो बेडरूम का सुख है वो भी यहाँ पे जाएगा, उससे भी हमारा विवाह जुड़ा हुआ है। मरकरी यहाँ पर खड़ी हुई लाइनें हैं, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा देंगे। ऐसे लोग प्लेबैक सिंगर भी बनते हैं और आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह भी बनते हैं। अपनी वाणी को बहुत संभल के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छा गुण होता है। वाणी से महालक्ष्मी की प्राप्ति ऐसी लाइन ये कराती है। मृदुभाषी होंगे ये, और जब भी ये बात करेंगे तो सामने वाले को ये इम्प्रेस कर पाएंगे। तो गुरु के पर्वत पे जो गड़बड़ी हो गई है और ये जो इनकी ग्रोथ लाइन है ये बहुत वीक जा रही है, इसे बचाना चाहिए। राहु भगवान ने यहाँ पर अपना काम कर दिया है। शनि पर्वत पर अभी भी खड़ी लाइन है। देखिए, प्रमोशन के लिए ये लाइन तड़पा देगी, क्योंकि बहुत वीक जा रही है, आइलैंड भी लिया है और ये वक्री भी हो गई है। तो शनि वक्री किसी भी स्थिति में अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य की रेखा इनकी अच्छी बनी है, आगे तक बनी है। यंग एज में इनको काम मिल जाएगा। बड़ी सूर्य की रेखा होती है तो यंग एज में काम देती है। ये बन गया इनके लव मैरिज का भी योग। सूर्य रेखा पर इस प्रकार की लाइन अगर टच कर रही है तो ये लव मैरिज का बहुत सुंदर योग बनाते हैं। लेकिन अगर सूर्य पर्वत पर इस प्रकार ये दाग भी बनेगा
तो आपका जो लव मैरिज है और या मैरिज है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आना निश्चित है। सबसे पहले इनको ये देखना चाहिए कि इनको बहुत अच्छी तरक्की जो है वो 48 साल के बाद मिलेगी, या 48 साल जब पूरे हो जाएंगे तब इनको जो ये डिज़र्व करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का जिनका केतु खराब हो जाए तो इनको 48 साल तक तो इंतज़ार करना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो यहाँ पर केतु पे काम करना चाहिए, मंगल पे काम करना चाहिए और शनि राहु पे इनको काम करना चाहिए। इनके जीवन में बहुत अच्छे योग मिलेंगे। पहला मणिबंध अगर अच्छा बना है तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहता है। मृदुभाषी ऐसे लोग होते हैं, सफलता इनको मिलती है, या यूं कहें कि वो सफलता को किसी भी तरह ऐसे लोग सफलता को प्राप्त होते ही हैं। दूसरा मणिबंध लगातार धन देता है, अच्छा करियर भी देता है। और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये सबसे अच्छा है। अगर भाग्य रेखा पर ही ट्रायंगल है, लेकिन अब भाग्य रेखा कमज़ोर होगी तो ये ट्रायंगल आगे आपको उतने अच्छे भाव नहीं दे पाएगा। दिया तो है 25 से 30 साल के बीच में इनको बहुत अच्छा यहाँ भाव मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा मणिबंध जो होता है हमारी सेक्स लाइफ और हमारी पत्नी का होता है। अगर इसमें आइलैंड आ रहे हैं तो मैरिज में दिक्कत आनी है। इसको भी समझिए कि पत्नी के भाव में, या जिसे हम कहें कि जो हमारा फैमिली इस्टेब्लिशमेंट होता है उसमें कमी आने का जैमिनी ऋषि ने क्या डिफाइन किया है। बेसिक होता है कि उस प्रभाव का नष्ट होना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो असंतुलन होगा या पत्नी और पति के बीच में लड़ाई होगी, नहीं। पति और पत्नी का जो मिलन है, पत्नी हम क्यों लाते हैं? मिलन करने के लिए। तो यहाँ पर मिलन जो है वो इसमें दिक्कत होती है। अब मिलन अवरुद्ध हो रहा है, उसके 3000 कारण हो सकते हैं। उसमें मेडिकल रीजनिंग भी हो सकती है, उसमें अन्य काम भी हो सकते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। वीनस के पर्वत देखिए, बड़ा पर्वत बना है, तो इनका शुक्र मजबूत है। और इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें होती है हमें बहुत अच्छा भाव देती है। खड़ी लाइनें इनके हाथ पर कम दिख रही है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इन लाइनों में आइलैंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है। शुक्र पर्वत पर ये जो क्षेत्र है लेफ्ट वाला, यहाँ पर बहुत साफ सुथरा बना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी गड्ढा है और यहाँ पर भी गड्ढा है। शुक्राणु जो किसी पुरुष के पौरुष का जो कारक होते हैं वो शुक्राणु होते हैं। अगर यहाँ पर क्रॉस बनेगा, यहाँ फैमिली लाइफ पहले ही देख चुके हैं कि वो भाव पत्नी का नहीं मिलेगा, और अगर शुक्र पर इस प्रकार का क्रॉस डेवलप हो रहा है तो ये आपके योगों को वीक कर रहा है। यहाँ पर भी आइलैंड है, यहाँ पर भी आइलैंड है, यहाँ पर भी आइलैंड है, और जीवन की रेखा इस प्रकार अंदर की तरफ शुक्र पर्वत को पूरी तरह घेरते हुई, तो जीवन की जो आयुष है इनका वो बहुत अच्छा, लाइफ ड्यूरेशन जो है इनको बहुत अच्छा मिला है। लेकिन ये जो शुक्र है इस पर इन्हें काम करना चाहिए। ये वाला क्षेत्र बहुत अच्छा बना हो, दब गया है, क्रॉस है, आइलैंड भी है, यहीं से इस प्रकार की रेखा निकलती है। इसे हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। लक्ष्मी नारायण योग जो मरकरी की तरफ देखती है। मरकरी और बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। यही कॉम्बिनेशन महालक्ष्मी योग बनाता है। तो धन तो इनके हाथ में बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर मैं फिर एक बात बोलना चाहता हूँ कि धन इसके कारण इनको मिलेगा, धन इसके कारण इनको मिलेगा, लेकिन जो ये डिज़र्व करते हैं वैसा धन नहीं मिलेगा। एक मनी का ट्रायंगल लगभग कंप्लीट दिखा रहा है, थोड़ा सा वीक यहाँ पर है, थोड़ा सा वीक यहाँ पर है, और यहीं पे और भी इनकी
जो मरकरी लाइन जिसे हम कहते हैं और भी लाइन है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वीक ट्रायंगल है, इसे यदि ये सिद्ध करते हैं, इसे अच्छा कर लेते हैं तो और भी इनको धन की प्राप्ति होगी। माइंड पे बहुत सारा टेंशन रहेगा। देखिए ये माइंड लाइन इस प्रकार बनी है जो गुरु के पर्वत से निकलती है। ऐसे लोग अपने मन की सुनते हैं और अपने मन की करते हैं, अपना डिसीजन खुद लेते हैं और हर डिसीजन पे वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी ऐसे लोग अपना काम करते हैं वो पूरे होशो हवास में और अपने डिसीजन पर ही आगे बढ़ते हैं। माइंड लाइन का कनेक्शन मंगल से भी हो रहा है, ये कमी पड़ गई है इनके हाथ में। और माइंड लाइन इनकी ऊंची नीची होकर चलती है, तो ये मिडिल एज से लेके 48 साल बहुत उथल पथल के रहने वाले हैं। आगे जाके यही रेखा इस प्रकार बाइफरकेट होती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा देती है। ये बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट की रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति कॉपीराइट से धन कमाता है, कुछ अच्छा इस्टेब्लिशमेंट करता है और फिर उससे उसका जीवन चलता है। तो जीवन के उत्तरार्ध में इन्हें बहुत अच्छी प्राप्ति केवल ये माइंड लाइन ही दे जाएगी। जहाँ जहाँ इनको मैंने इंगित किया है, इनकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य रेखा पर बहुत वीकनेस दिखाई दे रही है, स्पष्ट सूर्य रेखा नहीं है। और यहाँ से अगर राहु की रेखा निकलेगी और यहाँ पर भी देखिए आइलैंड बनाया है और फिर आगे बढ़ के सूर्य रेखा को काट दिया है। बड़ा विस्तार जीवन में जो आपको चाहिए उसके लिए मन बार बार तड़पेगा, क्योंकि राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपकी बड़े बड़े जो सपने होते हैं उसे पूरा नहीं होने देता है। जल तत्व और वायु तत्व, इसका आपको ख्याल रखना है, कसरत करते रहना है, पानी बहुत शुद्ध पीना है। हार्ट लाइन इनकी अच्छी बनी है और इस प्रकार शनि पर्वत तक पहुंच गई है। जब भी हार्ट लाइन शनि पर्वत तक पहुंचती है, वीकनेस यहाँ पर मैंने पहले ही बता दी है कि इनकी वीकनेस ज़रूर है हार्ट लाइन में, लेकिन इन तीनों प्राइमरी लाइन में हार्ट लाइन, माइंड लाइन और जीवन रेखा, इस तीनों प्राइमरी लाइन में इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी कही जाएगी। जब भी इस प्रकार की हार्ट लाइन शनि पर्वत पर आती है, व्यक्ति मनी माइंडेड हो जाता है। उसे हर चीज़ में उसे धन चाहिए होता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप धन, क्योंकि धन ही तो सबसे बड़ा सुख है। जीवन में 2 सुख कहे गए हैं और कलयुग में तो ये बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। एक है अच्छा स्वास्थ्य और दूसरा है धन। तो शनि पर्वत पर जब भी हार्ट लाइन आकर रुकती है तो ऐसे व्यक्ति के पास में संपत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से भी पैसे को छुपा के रखता है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग वो किसी को नहीं बताता है कि उसके मन में क्या है। लाइन बहुत अच्छी है और शनि पर्वत तक ये जाती है, व्यक्ति बनता ही बनता है मनी माइंडेड। तो इन्हें क्या करना चाहिए? इस क्षेत्र में बहुत सारा लफड़ा दिख रहा है। ये जो राहु की लाइन है, इस प्रकार ये जीवन की, माफ़ कीजिए, इस प्रकार लक लाइन का रुक जाना और माइंड लाइन का ऊंचा नीचा हो जाना, इनको मंगल पे काम करना चाहिए और शनि राहु भगवान पे काम करना चाहिए। इनका जीवन सुरम्य हो जाएगा। इनकी लक लाइन भी जो है वो भी सुधर जाएगी। संतान की यदि हम बात करें तो देखिए संतान सुख भी इनको बिल्कुल कम दिख रहा है। इस प्रकार का आइलैंड बना होना चाहिए। तो संतान सुख अंगूठे के नीचे वाले फैलेंज में अगर सीधा सीधा इसमें आइलैंड बना है, सुंदर आइलैंड बना है, तो संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पर संतान सुख भी इनका फंस गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्किल बनना चाहिए वैसे सर्किल नहीं बने हैं। अंगूठे की बात करें तो अगर यहाँ पर ये इस प्रकार का लक्ष्मी नारायण योग साइन बना है तो बुढ़ापे में इनके पास धन तो रहेगा, लेकिन इन्हें चिंता करनी है स्वास्थ्य की, क्योंकि यहाँ पर बिगड़े हुए शनि स्वास्थ्य में दिक्कत देंगे। ऊपर की पोरवा भी खुल गया है।
हमारी मध्यमा उंगली का ऊपर का पोरवा इस प्रकार आइलैंड लेता है, तो ये एक खतरनाक स्थिति को बताता है। इसके बाद ये भाव नीचे उतरता है और यहाँ पर हमारी जो मिड लाइन है उसे नष्ट करता है। देखिए यहाँ पर एक मिड लाइन होती है, ये नष्ट हो गई है और फिर यही भाव नीचे उतरता है और फिर शनि को वक्री कर देता है। सबसे ज़्यादा जो इनको प्रॉब्लम आ रही है वो मिडिल क्षेत्र, इनको शनि राहु की दिक्कत है। मंगल भगवान ने इनका काम और भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। ये जो नीचे की तरफ जाती हुई राहु रेखा है ये खतरनाक रेखा है, इसके कारण इनकी लग लाइन सबसे ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो इनके और भी सवाल बनेंगे इस वीडियो को देखकर और उस सब का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है, मैं उन्हें दूंगा। जहाँ जहाँ इंगित किया गया है वहाँ वहाँ इनको सोचना है और वो उपाय करना है। 48 साल के बाद इनको बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड इनका मिलेगा, लेकिन बशर्त ये है कि जो लक लाइन है वो ऊपर की तरफ से अच्छी हो जाए, क्योंकि इस प्रकार की रुकी हुई जो लाइन होती है लक लाइन वो भाव नहीं देती है। तो यहाँ पे 44 साल में भी जो प्रेजेंट एज है इनको स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है, अच्छे लक की दिक्कत हो सकती है। और फिर इस लाइन ने यहाँ पर भी आइलैंड लिया है, इसके ऊपर वो कम दृष्टिगत हो रही है। तो लक लाइन पे काम करना चाहिए, योग वृद्धि भी होगी और आगे का जो जीवन है, जो 48 साल आपके जीवन का इंतज़ार कर रहा है अच्छी चीज़ देने के लिए, वो आपको मिलेगा।